एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। मुंबई में छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और अब तक 10 से ज्यादा बच्चों की मौत भी हो चुकी है जो रिपोर्टेड है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि खसरे का टीका 9 महीने पर देने की बजाय 6 महीने पर देना चाहिए, क्योंकि खसरे की चपेट में अब 6 महीने से कम उम्र के बच्चे भी आ रहे हैं, जबकि इस दौरान इनमें मैटरनल एंटीबॉडीज जो पाई जाती हैं वो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि मीजल्स के वैक्सीन को तय समय पहले लगाना कितना कारगर साबित हो सकता है, इसकी बढ़ोतरी की वजह क्या है, साथ ही इसके लक्षण क्या है, इससे निपटने के उपाय क्या है, और सबसे बड़ी बहस जो मीजल्स की वैक्सीन को लेकर आ रही है। अभी तक 9 महीने से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है, क्या इस उम्र को घटाने की अब जरूरत पड़ गई है? अगर जरूरत है तो फिर इसके खतरे क्या है, चुनौती क्या है, अब तक क्यों नहीं हो रहा था, इस पर भी करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। मुंबई में फैले मीजल्स यानी खसरे के संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फुला दिए हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि इस साल खसरे से मरने वालों का आंकड़ा भी दहाई पार कर चुका है। केंद्र सरकार ने मीजल्स के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 3 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। वहीं WHO भी मामले पर नजर बनाए हुए है। दरअसल खसरा पैरामाइक्सो वायरस के चलते होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाता है। खासकर बच्चे इसकी संक्रमण की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। फिलहाल बच्चों को खसरे का पहला टीका 9 महीने से 12 महीने के बीच दिया जाता है, जबकि दूसरा टीका 16 से 24 महीने की उम्र में दिया जाता है। टीके की दोनों डोज के चूकने पर इसे 5 साल के अंदर बच्चे को दिया जाता है। इसके बचाव को लेकर 2 टीके मौजूद हैं। पहला MMR टीका जो बच्चों और वयस्कों को खसरा, कंठमाला और रुबेला से बचाता है। दूसरा MMRV टीका जो बच्चों को खसरा, कंठमाला, रुबेला और चिकन पॉक्स से बचाता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मीजल्स के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसके टीके को 6 महीने में देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीजल्स की चपेट में 6 महीने के बच्चे भी आ रहे हैं। आमतौर पर धारणा है कि 6 महीने के बच्चों में मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं और ऐसे में उन्हें इस दौरान दिया गया कोई टीका असरकारी नहीं होता है। खसरे के लक्षणों की बात करें तो बच्चों में ये 10 से 14 दिनों के बाद दिखने लगता है। इसमें बच्चे को बुखार आता है, सूखी खांसी के साथ बच्चे की नाक से लगातार पानी बहता है, बच्चे का गला सूखने लगता है और आंखों में सूजन आ जाती है। मीजल्स की सबसे प्रमुख पहचान ये है कि बच्चे के चेहरे पर गहरा लाल रंग बन जाता है और उसमें छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं। ये लाल दाने शुरुआत में सिर पर होते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। खसरे के संक्रमण के शिकार रोगी के आसपास रहने वाले लोगों को यह संक्रमण बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। खसरे की बीमारी गंभीर होने पर बच्चे में डायरिया और उल्टी भी हो सकती है। कुछ बच्चों में संक्रमण ज्यादा होने से बहरेपन की शिकायत भी पाई गई है। किसी बच्चे में अगर खसरे के लक्षण दिख रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे को पूरी तरह से आराम दें, दूसरे बच्चों से घुलने मिलने ना दें, आंखों पर कोई जोर ना पड़े इसके लिए टीवी ना देखने दें, बाहर से खाने, जंक फूड, मसालेदार खाने से दूर रहें। वहीं खाने में ताजे फल में खासकर खरबूज या अंगूर का सेवन खसरे के संक्रमण से लड़ने में कारगर साबित होता है। भोजन में दलिया के साथ साथ पानी की पर्याप्त मात्रा में सेवन लाभकारी होता है। ऐसे में खसरे से डरने की बजाय इसके बचाव जरूरी है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को खसरे का टीका नहीं लग पाया है तो सबसे पहले जाकर टीका लगवाएं, क्योंकि एहतियात में ही सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।